एपिसोड 155 के स्टार्ट में एलेक्स बर्फ में जमा होता है और उसे शॉक लगता है और वो गहरी नींद में जाने लग जाता है और वो स्टेट ऑफ निर्वाणा में जाने लग जाता है। लेकिन वो वहां से बाहर आने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और एलेक्स को एक मास्टर स्टेट ऑफ निर्वाणा से बाहर ले जाने लगते हैं। एलेक्स कहता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कई लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया है और वो अपनी पूरी पावर यूज करने लग जाता है। तभी एक घोड़े की स्पिरिट और एक दूसरी स्पिरिट एलेक्स पर अटैक कर देती है और एलेक्स कहता है कि ये शायद दूसरा ट्रायल चल रहा है। एलेक्स कहता है आज मैं तुम्हें हरा कर यहाँ से बाहर निकलूंगा। वो स्पिरिट अपने भाले से एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स भी अपने भाले से उस स्पिरिट के अटैक्स को रोक लेता है। उस स्पिरिट का भाला बार बार एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे हर बार अपने भाले से रोक देता है और एलेक्स आखिरकार उस स्पिरिट पर अपने भाले से एक अटैक करता है और वो इस ट्रायल को भी पास कर देता है। और एलेक्स कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है और वो काफी रिफ्रेश फील करता है। एलेक्स कहता है कि ये लेवल 10 थंडर डिजास्टर काफी अलग है और इससे मुझे आगे काफी हेल्प मिलेगी और वो वहाँ से थंडर पूल में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स थंडर डिजास्टर लिक्विड के पास जाकर उस लिक्विड को पीकर अपनी बॉडी को रिकवर करता है और वो कहता है कि अब मेरी सोल पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। एलेक्स कहता है एंशिएंट बुक के मुताबिक ये लेवल 10,000 डिजास्टर जो कि मैंने हासिल किया है वो थंडर रोड स्काई डोम में कंडेंस हो सकता है और यहाँ भी थंडर स्काई डोम है, वो भी हायर कल्टीवेशन लेवल के साथ। एलेक्स कहता है लेकिन अभी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं इस डिवाइन डिजास्टर को पार कर पाऊं और वो थंडर डिजास्टर लिक्विड को अपने मग में भर देता है और वो माउंटेन्स में वापस आ जाता है। मियू और बोलने वाला पत्थर एलेक्स को कहते हैं कि हमें लगा तुम फिर से हमें छोड़कर चले गए। बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे लगा मेरे हुई लीनर को ढूंढने के सारे एफर्ट खराब चले गए। एलेक्स कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो पत्थर कहता है कि इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं ढूंढ ना पाऊं। वो कहता है कि वो लीनर मलबेरी फॉरेस्ट में है और नेक्स्ट सीन में एलेक्स वहां चला जाता है। वहां काफी सुंदर सुंदर लड़कियां कुछ फायर कैटरपिलर्स को पत्ते खिला रही होती है और वो उस फॉरेस्ट में इन फायर कैटरपिलर्स की देखभाल करती थी। एलेक्स उन सारी लड़कियों में लीनर को ढूंढने लग जाता है और एलेक्स कहता है कि पता नहीं मैं कितने सालों बाद वापिस आ रहा हूँ, आई होप मुझे वो मिल जाए और मुझे पहचान ले। और तभी उसके सामने से एक लड़की जाती है और एलेक्स को लगता है कि ये ही लीनर है। वो पलट के देखता है तो वो लड़कियां उल्टी खड़ी होती हैं और हमें वहाँ पर लीनर दिखती है। लीनर भी वहीं बाकी लड़कियों की तरह काम कर रही होती है। एलेक्स उसे देखकर उसका पीछा करने लग जाता है और जब लीनर अपने घर जाती है तो एलेक्स भी वहाँ पहुँच जाता है और लीनर नदी में अपने कपड़े धो रही होती है और एलेक्स को देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये वही है? और लीनर एलेक्स को कहती है कि क्या तुम वही हो? एलेक्स कहता है हाँ मैं वही हूँ, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। और यह सुनकर लीनर रो पड़ती है और एलेक्स सीधे लीनर को गले लगा देता है। लीनर रोते हुए कहती है कि मुझे पता था तुम सरवाइव कर लोगे। और तभी एलेक्स का बचपन का पेट डॉग गॉड जियाओ लैंग भी एलेक्स को चाटने लग जाता है। वो एलेक्स को देखकर काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में लीनर बताती है कि तुम्हारी मौत के बारे में सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैं इसे झूठ साबित नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी यादें दफना दी। और हमें पता लगता है जिसके बाद एलेक्स के जाने के बाद लीनर दिन रात उसी जगह पर रहने लग गई थी। मौसम बीतते गए लेकिन लीनर वहीं रहने लगी। और जियाओ बताता है कि लीनर हर वक्त सैड रहने लगी थी और रोने लगी थी। वो हमेशा यही होप करती थी कि एक दिन एलेक्स जरूर वापस आएगा। नेक्स्ट सीन में एलेक्स लीनर को कहता है कि तुमने काफी दर्द झेला है मेरी वजह से। और नेक्स्ट सीन में एलेक्स को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि 1000 ऑफ कंट्रीज इकट्ठी होंगी डेक्सिसिव बैटल के लिए और यहाँ काफी टैलेंटेड जीनियस वॉरियर भी आने वाले हैं। लीनर कहती है कि मैंने सुना है कि कई एंशिएंट हीरोज भी वहाँ आएंगे। और वो एलेक्स को कहती है कि तुम सच में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? ऐसा मत करो, ये काफी खतरनाक है। और एलेक्स कहता है कि घबराओ मत, मैं इस बार जरूर वापस आऊंगा। मुझे पता है वहाँ मेरे से भी अच्छे एंशिएंट वॉरियर्स आने वाले हैं और वो मुझे फाइट के लिए चैलेंज जरूर करेंगे, लेकिन मैं उन सब को मार दूंगा। लीनर कहती है कि क्या तुम पक्का वापस आओगे? एलेक्स कहता है मैं जरूर वापस आऊंगा, मेरा वेट करना। जियाओ लैंग कहता है कि तुम फिर से लीनर को अकेला छोड़ के जा रहे हो, तुम आज ही वापस आए हो
और आंख झपकते ही तुम वापस जा रहे हो। क्या तुम इसे फिर से रुलाना चाहते हो और इसे फिर से इंतजार कराना चाहते हो? लेकिन लीनर जियाओ लैंग को समझाती है कि ऐसी बातें नहीं करते, ये काफी जरूरी है और एलेक्स को जाना ही पड़ेगा। और जिसके बाद एलेक्स और लीनर दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हैं और एलेक्स लीनर को कहता है कि अब मुझे जाना ही होगा और उसे गुड बाय कहता है और एलेक्स लीनर को कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और वहां से चला जाता है। एपिसोड 155 के स्टार्ट में एलेक्स को बोलने वाला पत्थर एक जगह ले जाता है। एलेक्स उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो पत्थर कहता है कि तुम्हें क्वी डाओलिन ने फाइनल कंपटीशन के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे पास सेक्ट टोकन होना जरूरी है। और तब एलेक्स को क्वी डाओलिन की बात याद आती है और वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी और सेक्ट को ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सेक्ट टोकन की जरूरत पड़ने वाली है। बोलने वाला पत्थर कहता है अगर तुम क्वालिफाइंग कंपटीशन में खेल रहे हो तो शायद ये उतना मैटर नहीं करता, लेकिन 8 मिलियन कंटेस्टेंट्स सिंफुल लैंड में पार्टिसिपेट करेंगे जहां तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहोगे। और अगर तुम्हारे पास सेक्ट टोकन है तो तुम हाफ कंटेस्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करोगे और जिससे तुम कोर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो पत्थर कहता है चलो टाइम आ गया है, ऑफिशियली कंपटीशन 2 दिन में शुरू होने वाला है और तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। वो पत्थर एलेक्स को कुनलुन सेक्ट सिंफुल प्रोविंस में ले जाता है और वो एलेक्स को कहता है कि हम लोग यहाँ पैसे खर्चने वाले हैं। वो पत्थर कहता है कि बैंकरप्ट सेक्ट से सस्ते आइटम्स को हंट करना काफी सही है, इन लोगों को अपने कुछ ट्रेजर दे दो और ये कुछ आइटम्स तुम्हें बेच देंगे। एलेक्स उस मास्टर को 10 पेटेंट मेडिसिन देने को कहता है, लेकिन वो मास्टर मना कर देता है कि यहाँ कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं है। वो मास्टर कहता है कि मेरा टोकन काफी यूनिक है, ये टोकन काफी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर पहले का है और इस टोकन की रैंक काफी आई है। वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें ये टोकन दे सकता हूँ, लेकिन उस कीमत में 3 डिवाइन ट्रेजर और जोड़ो। एलेक्स एक ट्रेजर देने को कहता है, लेकिन वो मास्टर मना कर देते हैं और वो प्राइस बढ़ाकर 4 ट्रेजर मांगते हैं। एलेक्स उन मास्टर को कहता है कि तुम इस सेक्ट में अकेले नहीं हो, यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। और वहाँ से एलेक्स जाने लग जाता है और वो मास्टर कहता है कि जब तुम कह ही रहे हो तो एक डिवाइन ट्रेजर और एक टेक्निक ट्रेजर और तुम इस टोकन को ले सकते हो, अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। एलेक्स मान जाता है और वो उस मास्टर से टोकन ले लेता है और उस मास्टर को एक वेपन और एक डिवाइन ट्रेजर दे देता है। वो मास्टर कहता है कि ये वेपन काफी अच्छा है। एलेक्स कहता है कि तुम एक कंपटीशन क्वालिफिकेशन के लिए 10 एशियन ट्रेजर टेक्निक मांग रहे थे। वो मास्टर कहता है हाँ तुम सही कर रहे हो और अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। एलेक्स उस मास्टर को कहता है कि क्या मैं इस टोकन की हेल्प से एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस में एंटर कर सकता हूँ। वो मास्टर कहता है ये तुमसे किसने कह दिया, तुम्हें अभी भी फाइनल एवोल्यूशन टेस्ट देना होगा। एलेक्स चिढ़ के कहता है कि क्या फिर इस टोकन का क्या काम है। मास्टर कहते हैं तुम्हें इस टोकन के साथ बस 1 मिलियन वॉरियर्स के साथ टेस्ट देना होगा, जिससे कि तुम डायरेक्ट एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस में एंटर कर सकते हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्पिरिचुअल रियल्म में टेस्ट देकर इमॉर्टल रूइंस में एंटर करता। एलेक्स कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि इस टोकन की रैंक काफी आई है। वो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है, अपर रियल प्रोविंसेस में 3000 पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 1 मिलियन पीपल से भी कम है। क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए? वो मास्टर कहते हैं हाँ, आजकल के बच्चों को तो बस जल्दी शॉर्टकट चाहिए, इन्हें पता नहीं है माउंटेन बैथवुड मूनलाइट में कितना ब्यूटीफुल दिखता है और वो काफी सुंदर है। एंशिएंट इमॉर्टल सुपरमेसी के बैटल से भी वहाँ काफी चीजें हैं एंजॉय करने की, लेकिन मूनलाइट की ब्यूटी आंखों को सुकून देती है। वो मास्टर एलेक्स को कहते हैं तुम्हें पता है कि मेरी इमॉर्टल बॉडी का पर्पस क्या है? जब तुम मरना चाहते हो तो तुम मर नहीं पाते हो, तो बताओ हमें किस चीज के लिए लड़ना चाहिए? एलेक्स उन मास्टर को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जाइन डोजो सिंफुल प्रोविंस को देखते हैं जहाँ कई वॉरियर आए होते हैं और एक मास्टर कहता है कि स्पिरिचुअल रियल्म में तुम्हारा माइंड और कॉन्टेस्टेंट्स की सोल एंटर हो जाएंगे। उस वर्ड में एक स्पेशल वर्ड है और कुछ दिनों में वो 8 मिलियन कॉन्टेस्टेंट में से 10,000 कॉन्टेस्टेंट को सेलेक्ट करेंगे जो कि एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस में एंटर करेंगे और तभी स्पिरिचुअल रियल्म का एक बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है और सभी कॉन्टेस्टेंट उस गेट से अपनी सोल को
अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ एक बड़ा ड्रैगन पानी में होता है। बाकी के लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं और वो ड्रैगन सब पर अटैक कर देता है और ड्रैगन एलेक्स के पीछे लग जाता है और एलेक्स पर अटैक करता है। एलेक्स भी अपनी पावर से उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो अटैक करता वैसे ही वो ड्रैगन गायब हो जाता और फिर से आके एलेक्स पर अटैक कर देता है। और एलेक्स यह देखकर समझ जाता है कि ये असली जायंट ड्रैगन नहीं है, ये जरूर किसी का वेपन है। और तभी वो ड्रैगन फिर से एलेक्स पर अटैक कर देता है। ड्रैगन के बीच में जो भी आता है वो उन्हें एलिमिनेट करता जाता है और यह देखकर एलेक्स समझ जाता है कि कोई न कोई इस ड्रैगन की सोल को कंट्रोल कर रहा है। वो ड्रैगन पर अटैक करता है लेकिन ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है और दोनों की काफी भयानक फाइट होती है। लेकिन एलेक्स ड्रैगन पर एक अटैक कर ही देता है और वो ड्रैगन के पीछे पड़ जाता है और एलेक्स को वो वॉरियर मिल जाता है जो ड्रैगन की सोल को कंट्रोल कर रहा था और वो फिर से एलेक्स पर अटैक कर देता है। वो एलेक्स पर अटैक करके वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन एलेक्स अपने ईगल बीस्ट से उस पर अटैक करता है। वो वॉरियर एक जगह रुक जाता है तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम अब भाग क्यों नहीं रहे हो। वो वॉरियर कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और एलेक्स कहता है कि तुम्हें यह जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो उस वॉरियर पर अटैक कर देता है। एलेक्स कहता है कि तुम अभी भी मेरे अटैक से नहीं मरे, तुम्हारी पावर भी मेरे जैसे ही है। और वो वॉरियर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन ड्रैगन को मारने की, और वो एलेक्स पर अटैक कर देता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारे डीमन ड्रैगन सैक को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ, और एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से उस वॉरियर को एलिमिनेट कर देता है। बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस आदमी ने डीमन ड्रैगन सेक्ट के मास्टर को मार दिया है। एक मास्टर कहता है कि इसका मतलब वो आदमी सच में सिंफुल ब्लड क्लैन से इमर्ज्ड है, हम लोगों को इससे बच के रहना होगा। और तभी घोषणा होती है कि हाईएस्ट एंशिएंट अल्टर ओपन हो गया है और कंटेस्टेंट इसे रीच कर सकते हैं, और जो लेट होगा वो एंशिएंट रूइन में एंटर नहीं कर पाएगा और वो अपना मौका गवा देगा। सभी लोग जल्दी जल्दी उस गेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हाईएस्ट एंशिएंट अल्टर इन फुल प्रोविंस को देखते हैं जहां सुप्रीम लिक्विड होता है जो कि सोल की स्ट्रेंथ के लिए होता है। कई वॉरियर वहां पे होते हैं और वो कहते हैं जो भी ऊपर तक क्लाइंब करेगा उसे वो लिक्विड मिलेगा जिससे उसकी सोल और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तभी एक वॉरियर कहता है कि तुम सबको क्या लगता है ये इतनी आसानी से होने वाला है? मैंने सुना है कि ऊपर तक क्लाइंब करने में काफी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तभी दो वॉरियर्स सबके सामने आते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि हम लोग डीमन ड्रैगन सेक्ट और फायर क्लाउड केव को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कहती है कि सिंफुल ब्लड के डिसेंडेंट्स इस अल्टर में नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं। तभी एक वॉरियर कहता है आखिर क्यों, ये तो वैसे भी सिंफुल प्रोविंस का है। वो कहता है कि ये सब गलत हो रहा है और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी कंपटीशन के चलते हुए। वो लड़की उस पर अटैक करके उसे एलिमिनेट कर देती है। दूसरा वॉरियर भी अपनी पावर से आसमान से उन सब पर एक बड़ी स्वॉर्ड से अटैक करता है। एलेक्स कहता है आखिर इन लोगों का एंट्रेंस रोकने का मकसद क्यों है, ये तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और तभी उन पर एक बड़ी स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है, लेकिन एलेक्स अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को रोक देता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। वो लड़की बोन मिरर से एलेक्स को ढूंढ लेती है। एलेक्स उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों मेरे से बच नहीं सकते हो, और वो दोनों वॉरियर एलेक्स को पकड़ देते हैं और एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स बच जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है और एलेक्स उस एक वॉरियर पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म।